आज स्टॉक मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से गिरा और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में क्वेश्चन है, सर हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का क्या होगा? सर क्या हमें अपनी एसआईपी को अभी भी कंटिन्यू रखना है या सर अभी हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर देना चाहिए? इसके अलावा लोग जानना चाहते हैं कि सर फ्यूचर में मार्केट का आउटलुक कैसा होगा? क्या सर हम अभी अपने मार्केट से पैसा म्यूचुअल फंड्स को बेच के बाहर निकल जाएँ और बाद में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें या अभी भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करे रखें? तो चलिए फ्रेंड्स, इन सब वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे सर आज मार्केट क्यों गिरा? देखिए फ्रेंड्स, लगभग क्या हुआ है कि ईरान ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया। कतर की उस माइनिंग पर अटैक किया जहाँ से ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता था और ये काफ़ी मेजर माइनिंग थी और इस वजह से कतर का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ेगा क्योंकि कतर पूरी दुनिया में काफ़ी पोर्शन में अपने तेल को एक्सपोर्ट करता है। तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो इससे चीज़ें महँगी होंगी और जब चीज़ें महँगी होंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कंपनीज़ के प्रॉफिट कम आएँगे और लोगों की जेब में कम पैसे होने की वजह से लोग कम स्पेंड करेंगे और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज़ और ग्लोबली कंपनीज़ पर ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और रीज़न था कि एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बोला रिज़ाइन दे दिया कि हमारे जो एचडीएफसी बैंक में चीज़ें चल रही हैं, वो हमारी एथिकल पॉलिसी के अगेंस्ट है, लाइक उनकी पर्सनल एथिकल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इस वजह से 5% एचडीएफसी बैंक गिरा है और एचडीएफसी बैंक का निफ्टी 50 में बहुत बड़ा मेजर रोल है। आज आपने देखा भी है निफ्टी 50 लगभग 23,000 के पॉइंट पर क्लोज़ हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ा ज़्यादा? देखिए, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हाउसेज़ ने अपना पैसा एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है। तो जब कल आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफ़ी लोगों को अपने पोर्टफोलियो डाउन दिखेगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक गिरा है। तो एचडीएफसी बैंक गिरने की वजह से भी आज निफ्टी 50 गिरा है और मार्केट में ब्रेकडाउन आया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा तीसरा रीज़न है कि यूएस ने अपने रेट्स को कम नहीं किया। अब हुआ क्या है कि यूएस रेट्स अगर कम नहीं हुए तो यानी यूएस को लग रहा है कि अभी इन्फ्लेशन हाई है और इन्फ्लेशन को यूएस बीट नहीं कर पा रही है। इस वजह से भी लोगों में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से भी आज मार्केट गिरा। तो अगर मैं बात करूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपने पैसे को स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रखा है, देखिए फ्रेंड्स क्या है कि आपको ना अभी अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके चलना होगा। अगर आपका सारा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट है और आप सिर्फ 3 से 4 साल के लिए मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आए थे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में अपने पैसे को लार्ज कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट्स फंड की तरफ एलोकेट करें। इसका मेन रीज़न है कि फ्रेंड जब भी मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे ज़्यादा गिरते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टेड है तो या तो अपने पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रखें, अपने फंड्स को स्विच कर दें लार्ज कैप की तरफ, या अगर आप 10 सालों के लिए मार्केट में आए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप और अपने पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट करें क्योंकि अगर आप अब आज अपने पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इस वक़्त मार्केट गिरी हुई है, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स गिरे हुए हैं, उनकी जो एनएवीज़ हैं आपको इस वक़्त कम रेट पर मिल रही है। तो ये सबसे सही समय है ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्योंकि अगर आप 10 साल, 15 साल के लिए मार्केट में आए हैं तो आपको कम रेट में ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी। इसलिए हम चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि सर अगर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम हॉरिज़न कम से कम 5 साल का होना चाहिए। 5 साल से पहले कुछ भी हो जाए आप अपने पैसे को टच नहीं करेंगे। जैसे अगर आप अपने पैसे को एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो, तो भी 5 साल के लिए अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करके रखते हो। इस तरह कम से कम 5 साल के लिए अगर आप आए हो मार्केट में, तो आप मार्केट में बने रहो, एसआईपी करते रहो। आपका टारगेट 5 साल, 10 साल, 15 साल है, तो ये मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। ग्लोबली इंडियन मार्केट के पॉज़िटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो अगर आप 10-15 साल के लिए आए हो, तो आप जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने पैसे को सेव करके रखो। अगर ज़्यादा पोर्शन आपका स्मॉल कैप, मिड कैप में है, तो आप इसको लार्ज कैप में कन्वर्ट करो, बैलेंस एडवांटेज फंड्स आप चूज़ करो। इसके अलावा मल्टी एसेट फंड्स की तरफ आप जाइए। अगर आपने भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रखी हैं कि जिस वज़ह से आपका पोर्टफोलियो आज 20 से 25% डाउन है, तो आपको ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की। तो फ्रेंड्स, अगर आप खुद अभी तक इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे और अब आपको लग रहा है कि नहीं, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपको सही से गाइड कर सके कि आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कि आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो आपके म्यूचुअल फंड्स में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे, तो आप इस वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर गाइड करेंगे कि आपको किस तरह के फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट डाउन है बट हमारे इन्वेस्टर्स जिनको हमने सही से गाइड किया, जिस तरह के फंड्स में आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना है, उन्होंने अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके रखा। आज भी उनके पोर्टफोलियो एक सही बैलेंस पर है, यानी मार्केट गिरने पर देखिए पोर्टफोलियो तो गिरे बट इतनी नहीं गिरे कि उनको मार्केट से घबराकर बाहर जाने की ज़रूरत पड़े।
अब हो क्या रहा है कि कई लोगों के मेरे पास कॉल आए यूट्यूब से कि सर देखिए हमने खुद पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया, आज मार्केट डाउन है सर, मुझे लग रहा है कि मुझे पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना, ये समय है और पैसा इन्वेस्ट करने की और रीबैलेंस करने की पोर्टफोलियो को। यानी आपने अगर अपने पैसे को सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए और सही तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।